हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपको गुड लाइफ वाली क्लास पे। और आप हमारे शॉर्ट्स को देख रहे होंगे और ट्रिक को सीख रहे होंगे हर रोज़। तो हम आज शुरू कर रहे हैं अपनी गुड लाइफ वाली क्लास, जहाँ पे हम देखेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स का क्वेश्चन, अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन सब देखेंगे। उसमें रीजनिंग बनता है। हम लोग एग्ज़ाम में जनरली देखते हैं कि बच्चे जा करके क्या करते हैं, सबसे पहले नोट करके रखते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और याद रखेंगे, लिखना ना पड़े एग्जाम में। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि अल्फ़ाबेट्स किसको कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स होता क्या है। तो सबसे पहले कुछ लोग अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, कुछ लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो आप लोग बताइए कि इसको सही क्या कहेंगे। अंत तक बने रहिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट सिखा करके जाएंगे आज, और आपको सीखना भी है। तो आप देखिए, अल्फ़ाबेट्स मतलब क्या होता है कि भाषाएं होता है, यानी कि लैंग्वेज। और अल्फ़ाबेट मतलब होता है कि ये वर्णमाला होता है, वर्णमाला होता है। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट क्या होता है, अल्फ़ाबेट की बात करेंगे, ना कि अल्फ़ाबेट्स की बात करेंगे। तो ये हम गलत है, अल्फ़ाबेट्स का ना गलत है, अल्फ़ाबेट सही है। तो हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट क्या क्या होता है। तो हम देखेंगे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब ये 1 से लेकर के 26 तक अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। जब हम इसको नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं, तो नंबरिंग हम देते हैं तो क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन सबको एक एक चीज़ को सीखेंगे। और अल्फ़ाबेट से 10-15 तरह के सवाल आते हैं, और सभी लोगों को लगता है कि 10-15 तरह के सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको आज हम बेसिक से हार्ड तक चलेंगे। बेसिक्स देखेंगे, फिर मीडियम देखेंगे, फिर हार्ड तक चलेंगे। तो हम देखेंगे कि ABCD 1 से लेकर 26 तक है। तो हमें क्या याद करना है, क्या पता करना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। रीजनिंग जैसे सवाल पूछे जाते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम अल्फ़ाबेट्स का लेफ्ट और राइट देखेंगे, यानी कि लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है। तो जब हम अल्फ़ाबेट्स अगर नहीं समझेंगे कि लेफ्ट में क्या आता है और राइट में क्या आता है, तो हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनर जो है ना, जो क्वेश्चन बनाता है, उस क्वेश्चन को बहुत तरफ से घुमा करके पूछता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ हमने तीर का निशान बनाया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तीर के निशान के उसके बाएं तरफ क्या है, वो लेफ्ट है और ये राइट है। यानी कि लेफ्ट हैंड उल्टा हाथ लेकर के जाएंगे और ऐसे करेंगे। आप अगर लेफ्ट हैंड लेकर के जाओगे तो आप ऐसे हो रहा है, यानी कि जो चिकने वाला जो पार्ट है ना, ये जो पाम है, वो किधर जाएगा, राइट ओर जाएगा, यानी कि राइट हो रहा है। और ये जब हम ऐसे बाएं को लेकर के जाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट सीख लेना, क्योंकि ये डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट और ब्लड रिलेशन क्वेश्चन में भी ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। तो जब भी हम उल्टा हाथ, अपना लेफ्ट हाथ लेकर के जाएंगे इस एरो के साथ, तो आपको जो पाम वाला जो होगा ना, वो आपका राइट हो जाएगा, और जो नाखून वाला होगा वो आपका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। यानी कि इसको दायां बोलेंगे, दायां बोलेंगे, इसको बायां बोलेंगे। यानी कि आप इधर से चलोगे तो यानी कि दायां बोलेंगे, और इधर से चलेंगे तो आपका बायां बोलेंगे। तो अगर समझ में आ गई हो तो एक लाइक कर दो, थम्स अप कर दो। समझ में आता है कि हाँ, आपको समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया है तो फिर से समझते हैं कि ABCD जब ये लिख लेंगे तो हम कॉपी पे अभी लिख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हमको नहीं लिखना है। ऐसे लिख करके हम लोग रखते हैं और एग्जाम में सॉल्व करते हैं और समय जाया करते हैं। तो इससे बचने के लिए हम ये कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, और इससे 10-15 तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे ही ये एरो देंगे, मान लेते हैं इसको बड़ा एरो देते हैं, ठीक है, ये एरो
उल्टे हाथ का जो ये हम लेकर जा रहे हैं, उल्टा हाथ बायां हाथ, उल्टा हाथ मतलब लेफ्ट हैंड, उसको हम लेकर जा रहे हैं एरो के साथ, वो क्या है, वो जो मिडिल फिंगर जो है ना, यही एरो है। जो मिडिल फिंगर आपका है वो एरो है, इसको मान लेना है। अब इस एरो को डायरेक्शन में ले जाएंगे, अगर एरो ऐसे है इसको डायरेक्शन में ले गए तो इसको जो पाम वाला जो है ना, ये जो पाम वाला जो फेस है वो किधर है, राइट है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछ जाए कि दायां से तो हम जेड से शुरू करेंगे, उस साइड से शुरू करेंगे। अगर वो बायां से पूछ रहा है तो किधर से शुरू करेंगे, जो हमारा नाखून वाला जो पोर्शन है ना, नाखून वाला वहां पे इससे आएगा। और ये कॉन्सेप्ट आपको हर जगह सीटिंग अरेंजमेंट में काम आएगा, पजल में काम आएगा, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में काम आएगा, डिकोडिंग कोडिंग में काम आएगा, ब्लड रिलेशन में काम आएगा, हर जगह पे ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। यानी कि उल्टे हाथ को लेना है और ऐसे प्रैक्टिस करना है कि ऐसे एरो के साथ लेना है और इससे दाएं चलना है और ये बाएं चलना है। यानी कि ये मेरा इसके पाम की तरफ दाएं हो जाएगा और ये बाएं हो जाएगा। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छे से समझ लेना है कि ये इस एरो के साथ सामने बायां हाथ ले जाना है और बायां हाथ ले जा करके क्या करना है, पाम वाला राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, अब इसको हम ये बोल सकते हैं कि नाखून वाला भाग जो काला वाला जो थोड़ा सा डिम होता है, इसके अकॉर्डिंग इसके कंपैरिजन में ये वाला डिम होता है, तो ये बोल सकते हैं कि जो ब्राउन टाइप का जो ब्लैकिश जो स्किन होता है वो हमारा बायां तरफ हो जाएगा। नाखून वाला जो भाग है, नाखून वाला कुछ भी कर सकते हो, ये वाला या फिर शोल्डर की तरफ वाला भाग क्या हो जाएगा, आपका लेफ्ट हो जाएगा और जो पाम वाला जो भाग है वो राइट हो जाएगा। ये आपको दिखने में छोटा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा लेकिन ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। हर बार क्वेश्चन अगर आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, हर बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि दायां बायां में एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से, अगर दायां बायां बोल रहा है तो आप अल्फ़ाबेट के हिसाब से ऐसे मन में सोच लोगे और ऐसे करोगे तो आधे भाग को इधर इधर कर देगा, उधर कर देगा। एरो का निशान अगर कहीं भी दे दिया जाए, क्योंकि बायां दायां में कन्फ्यूजन हमेशा होता है, तो ये कन्फ्यूजन लाइफ में नहीं होनी चाहिए। अगर बायां दायां ऐसे है तो इसको लेफ्ट को ऐसे ले जाना है। अगर नीचे वाला एरो है तो आप नीचे ऐसे करेंगे तो हमारा इधर से शुरू हो जाएगा। यानी कि दायां अगर एरो दे करके पूछता है तो दायां इधर से शुरू हो जाएगा और ये बायां इधर से शुरू हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी लोग थम्स अप कर देंगे कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि लेफ्ट और राइट को क्या कहते हैं। इस अल्फ़ाबेट को क्वेश्चन आने वाला है क्योंकि बहुत तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जो 10-15 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, मैक्सिमम टाइम 10 सेकेंड आपको करना है। यानी कि मैक्सिमम टाइम आपको 10 सेकेंड में ये क्वेश्चन करना है। यानी कि 10 सेकेंड से अगर ज़्यादा लग रहा है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आपका समय कहीं और जाया हो जाएगा, आप सफल नहीं हो पाओगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यानी कि मैक्सिमम 10 सेकेंड में अल्फ़ाबेट के सारे क्वेश्चन, जी हाँ साहब सही बोल रहे हैं कि अगर अल्फ़ाबेट का कोई भी क्वेश्चन है वो 10 सेकेंड में, अगर कॉन्सेप्ट अगर ये समझ में आ जाता है, अगर आप गेट कर ले रहे हो तो आपको मैक्सिमम 10 सेकेंड लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अल्फ़ाबेट्स के 10-15 तरह के क्वेश्चन उसी को घुमा घुमा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर कैसे प्रश्न आते हैं कि बाएं से 20वां अक्षर चाहिए, तो वहां लिख करके बैठोगे क्या, वहां गिनने बैठोगे कि 20वां अक्षर कौन सा होता है, तो ये नहीं कर पाएंगे ना हम लोग। ये करेंगे तो हमको 10 सेकंड में ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमको याद रखना है कि 5 से 10 सेकंड में हमको याद रखना है। तो एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, कॉन्सेप्ट करेंगे ना कि लेफ्ट टू, बाएं से दाएं की तरफ जाओगे ना, तो आपको छोटा सा एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। जो कॉन्सेप्ट है कि ये कॉन्सेप्ट आपको कोडिंग डिकोडिंग बहुत सारे जगह पे काम आएगा, अल्फ़ाबेट में काम आने वाला है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स का क्वेश्चन देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग में भी अप्लाई हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है कि जब भी हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, तो इसको समझ लेना है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे।
ई जो टी, जब भी हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है भाई साहब कि हमको नहीं भूलना है। हम ई जो टी कॉन्सेप्ट जानेंगे कि ई का 5 और जे का 10, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये नहीं होना चाहिए मन में कि हम ए बी सी डी उंगली पे गिन रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे कर रहे हैं। आपको ई जो टी 5 अक्षर याद रखना है, यानी कि इसको लर्न कर लेना है। ये ईजोटी कॉन्सेप्ट याद रखना है। ईजोटी आप याद रखते हो तो पूरे अल्फ़ाबेट आपको याद हो जाता है। आप देखो कि अगर ईजोटी आप याद रखते हो यानी कि ई का 5 है और जे का 10 है और ओ का 15 है और टी है 20 और वाई 25, आपको सारा आंसर याद हो जाएगा, सारा अल्फ़ाबेट याद हो जाएगा। यानी कि जितने भी अल्फ़ाबेट 26 है तो वो सारे अल्फ़ाबेट्स आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आपसे पूछा कि बाएं से 20वां अक्षर क्या चाहिए, तो आप उंगली पर नहीं गिनोगे। आपको अगर ये कॉन्सेप्ट याद है तो ईजोटी से क्या करोगे, ई 5 पे है तो अब इसको देखोगे तो ई 5 है, जे 10 है और ओ क्या है 15 है और टी क्या है। ठीक है, हम अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि बाएं से 19वां क्या होता है, ठीक है, तो 25 तो हमारा वाई है और 20 टी है, तो टी के पहले क्या होता है हम आराम से देख लेंगे। इधर देख करके मत बताना, कमेंट बॉक्स में डालो कि अगर बिना देखे बताना, आंख बंद करके बताना कि यहाँ पे ईजोटी कॉन्सेप्ट से 19वें नंबर पे क्या आता है। तो हम देख रहे हैं कि टी किस पे आता है 20 पे, ई पे क्या आता है एस आ जाएगा, यानी कि टी के पहले एस आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझना है, सीखना है, जो ईमानदारी से अपने आप को सिखाना है कि ईजोटी को हमको समझना है, सीखना है कि अगर ईजोटी हमको आता है तो हमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इन्विजिलेटर मना करता है कि आप सीबीटी एग्जाम में अब बैठते हो तो आपको उस समय पेपर पर लिख करके नहीं रखना है। और बच्चे, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, लिख करके रखते हैं, और जो लिख करके रखते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन करने हैं अल्फ़ाबेट्स के तो आपको लेफ्ट से 17वां नंबर बताओ, तो 15 ओ पे आता है, ओ के बाद क्या आता है पी क्यू, तो पी क्यू 16 17 पे पी क्यू आ जाएगा। तो इतना आसानी से हम लोग करते हैं, यानी कि ईजोटी हमको पता है ई 5 जे 10 ओ 15 टी 20 और वाई 25, तो सारा। तो 22वां अक्षर बता पूछते हैं कि अगर 22वां लेफ्ट से 22वां अक्षर बताओ, तो टी के बाद क्या आता है ई जे ओ टी 20, 5 10 15 20, 20 के बाद 21 22, यानी के बाद टी के यू भी आता है। तो इसमें कुछ समझना ही नहीं है, बस इसको याद रखना है। ईजोटी याद रखना है कि 5 के मल्टीपल्स में हमारा ईजोटी आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाएं से 9वां अक्षर बताओ, तो ई जो यानी कि जे 10 और 9, तो आई जे 10 पे आई। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। लेफ्ट से आप कोई भी लेटर दे देंगे, लेफ्ट से कोई भी लेटर अगर आपको देगा तो आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो कि लेफ्ट से कोई से भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम आराम से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर पूछता है कि बाएं से 18वां बताओ, तो 18वां, तो टी हम 20 जानते हैं, ई जो टी, या फिर ओ से जाओ या फिर टी से जाओ, ई जो टी ओ ई जो ई 5 जे 10 ओ किस पे 15 पे, तो 15 के बाद 3 पढ़ लो, ओ के बाद पी क्यू आर आ जाएगा 15 पे। ठीक है, 18 पे, तो वो निकाल लेंगे। तो एग्जामिनर सिर्फ बाएं से नहीं पूछेगा ना, लेफ्ट से भी पूछेगा। तो बाएं का कॉन्सेप्ट तो हम देख लिए कि बाएं से अगर पूछा तो ये होगा, तो राइट से अगर पूछता है कि राइट से 10वां क्या होगा, यानी कि यहाँ पर बाएं से था, यहाँ पर दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा। तो दाएं से 10वां पूछेगा तो हम फिर नंबरिंग करते हैं कि नंबरिंग करेंगे, पहले नंबरिंग दे देते हैं 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो इस बार दाएं से पूछ लिया एग्जामिनर ने कि ये पहले बाएं से तो हम लोग सीख लिए हैं, तो पहले क्या करोगे ABCD लिख लोगे, फिर दाएं से लिखना शुरू करोगे 1 2 3 4। कितना समय लगेगा, क्योंकि हमको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर मैक्सिमम हमको 10 सेकेंड रहना, तो ऐसे करने पे कितना समय लगेगा। तो इतना समय तुम्हारे पास तो है ही, 2-4 घंटे एग्जामिनर तो देता ही है, कोई भी कमीशन तो इतना समय देता ही है कि ऐसे लिख करके आप सॉल्व करने
बैठे बार बार लिखोगे ABCD और बार बार ये लिख लोगे और इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, गिन करके निकालने लगे, दाएं से 10वां अक्षर पूछ रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पे कौन सा है, Q है। ऐसे निकालने बैठोगे तो बहुत समय लग जाएगा, बाकी वेट कर रहे हैं, क्वेश्चन भी तो करने हैं, सिलेक्शन हो पाएगा क्या ऐसे में। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हम सीखे हैं कि जब भी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एक कॉन्सेप्ट हम सीखे हैं। ठीक है, अगर हम दाएं से बाएं जाते हैं तो इसका कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे कि कैसे इसको करेंगे। जब ये कॉन्सेप्ट याद हो जाता है, इसको ABCD याद हो गई ना, ईजोटी से हम लोग क्या किए हैं, ईजोटी से हम लोग क्या किए हैं, ईजोटी जब हम सीखे तो अल्फ़ाबेट्स का नंबर ही तो सीखे हैं, कितने पे, EJOTY, 5 10 15 20 25। अब बात ये आती है कि दाएं से उल्टी ABCD याद करना बहुत ही मुश्किल है। याद होता है क्या, सीधी ढंग से याद ही नहीं है। उल्टी याद करना पॉसिबल है क्या, उल्टी भी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उसको कैसे करेंगे, ZYXWVUT, सीधी तो याद नहीं है ढंग से, वो ऐसे याद करने जाएंगे तो पूरी जन्म याद ना हो। तो फिर ऐसे कॉन्सेप्ट में ये कॉन्सेप्ट ही लागू होता है और यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है, तो इसको याद कर लो, कोई भी लेटर आप पकड़ लो। चलो दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट में मान लेते हैं कि इसको N लेटर पकड़ लिए। ठीक है, दाएं से 13 है और बाएं से 14, इन दोनों को जोड़ते हैं यानी कि 7 और 27 यानी कि 27 आ रहा है। फिर दूसरा कोई की लेटर को पकड़ लो, K को पकड़ लो और इसको देखो 27। ठीक है, कोई भी लेटर पकड़ लो, यहाँ पर पकड़ लो 21 और 6 27। अरे वाह, चमत्कार हो गया। यहाँ पे देखो, किसी भी अक्षर को अगर उल्टा कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, सम क्या हो रहा है, 27 आ रहा है, बार बार 27 आ रहा है। यहाँ भी कर लो, चलो यहाँ पर कर लेते हैं, 27 आ रहा है, यहाँ पर कर लो 27 आ रहा है, यहाँ पर कर लो 27 आ रहा है। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ मिल गया हमको कि दाएं से 10वां पूछा गया है, तो हम कैसे निकालेंगे। अगर हमको ये पता लग जाए कि दाएं से 10वां लेटर वही होता है जो बाएं से 17वां होता है, तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो बाएं से हमको तो पता है ना कि ईजोटी कॉन्सेप्ट हम सीखे हैं कि ईजोटी कॉन्सेप्ट से बाएं से 17वां हमको पता चल जाएगा, तो दाएं से 10वां तो निकल ही जाएगा। तो हमको ये पता है कि 10वां और बाएं से जो नंबर है वो और दाएं से जो नंबर है वो दोनों को जोड़ देते हैं तो 27 होता है। तो बहुत सी सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन गया कि ईजोटी रूल नंबर 1 हो गया आपका। रूल नंबर ये करता है कि जब भी आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे यानी कि दाएं से बाएं से जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, रूल नंबर 1 क्या होता है, रूल नंबर 1 में दाएं से 10वां पूछ रहा है यानी कि दाएं से इस साइड से 10वां पूछ रहा है। ठीक है, और हमें पता है कि इन दोनों का योग 27 होता है। तो पहले तो 27 में से पहला काम क्या करेंगे, 27 में से हमको पता है कि सारे लेटर का 27 होता है। ठीक है, तो दाएं बाएं वाले नंबर को घटा देना है। ठीक है, तो दायां नंबर हम घटा दिए 27 में से, तो ये बायां नंबर यानी कि दायां नंबर घटा दिए और ये बायां निकल गया। और बायां से निकालना हमको पता है, ये कॉन्सेप्ट रूल नंबर 1 में हम देखे हैं कि ईजोटी के माध्यम से हम बायां निकालते हैं। तो बायां 17 पूछ रहा है तो ईजोटी यानी कि 5 10 15 और ओ के बाद OPQ 17 पे Q। चलो ठीक है, 17 पे Q आ गया, यही तो आया। 17 बाएं से 10वां, तो देखो 10 बाएं से 10वां क्या था, 17, यही तो। तो क्वेश्चन ये है कि दाएं से 14वां अक्षर क्या होगा, यानी कि 14th लेटर ऑफ द राइट हैंड, यानी कि दाएं से 14। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम 14 27 हमको पता है, 14 माइनस कर देंगे यानी कि 7 में से 4 गया 3 और 1 13। तो अब ये दाएं से हम घटा दिए इसमें और बाएं हमारा निकल जाएगा। तो बाएं से ईजोटी कॉन्सेप्ट लगा देंगे, ओ से पहले क्या आता है, तो ओ से पहले हमारा N आता है। तो आराम से, सॉरी 13वां निकालना ना, 13वां हमारा मान लो कि ईजोटी जे 10 है तो जे के बाद क्या आता है, IJKLM M आ जाएगा, हमारा आंसर N आ गया। तो बहुत ही सिंपल होता है ये कॉन्सेप्ट, आप लोग अच्छे से नोट कर लेना। अगर क्वेश्चन दाएं से पूछ रहा है कि दाएं से 14वां पूछना है तो ऐसे निकाल लेंगे। फिर दाएं से
8वां अक्षर। बिना पेन चलाए अब निकालना शुरू कर दो आप लोग, और कमेंट करो, लाइक करो, थम्स अप करो, क्योंकि ऐसे क्लासेस कम मिलते हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट कम सिखाए जाते हैं, आपको लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये दाएं से 14वां हम देख लिए, दाएं से 8वां क्या होगा, तो इजोटी हम देखे हैं, दाएं से 8वां पूछ रहा है, तो दाएं से 8वां कैसे होगा। ठीक है, अगर ऐसे कॉन्सेप्ट शानदार तरीके से और हम लोग सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और पूरे 25 के 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सीखेंगे और सिलेक्शन पा करके रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर 8वां, कमेंट बॉक्स में डालिए कि 8वां, दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। तो अभी कॉन्सेप्ट हम सीखे हैं कि रूल नंबर 2 क्या है। पहले अगर राइट से लेफ्ट पूछता है तो सबसे पहले 27 में से दाहिने से वो नंबर को घटाना है, यानी कि 8 नंबर, यानी कि 27 में से 8 घटा दिए, यानी कि 19 आ गया। और 19 पे क्या होता है, ईजोटी लगा दो, ईजोटी 5 10 15, ओ और टी 20, और टी से पहले क्या आता है, तो टी से पहले एस आता है, तो हमारा एस आंसर निकल गया कि 19 नंबर पे एस होता है। कितना सिंपल है, कितना आसान है कॉन्सेप्ट। और हम लोग लिखने पे जाते हैं, ABCD लिखते हैं, यानी कि दाएं से 19वां अक्षर पूछ रहा है, यानी कि ठीक है 8 अक्षर हटा दिए तो 19वां आ गया। दाएं से अगर मान लेते हैं कि दाएं से 17वां अक्षर, तो दाएं से 17वां अक्षर पूछ रहा है, तो 27 में से 17वां घटा दो, यानी कि 10 आ गया। 10वां क्या आ जाएगा, ई जो टी जे। आराम से कॉन्सेप्ट रूल नंबर 1 याद कर लेना है और रूल नंबर 2 याद कर लेना है, आपका दाएं बाएं का झंझट ही खत्म हो जाएगा। दाएं से अगर 5वां पूछा है तो 27 में से उस नंबर को, दाएं से जो नंबर पूछ रहा है वो माइनस कर देना, और जो नंबर आएगा उसको इजोटी कॉन्सेप्ट हमको बाएं से पता है कि बाएं से कैसे करते हैं। लिखने की कोई ज़रूरत है क्या? अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि समझ में नहीं आया, मैं फिर से समझाऊंगा, फिर से वीडियो बनाऊंगा इस पर। अगर ये अल्फ़ाबेट का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया है, अगर आपको 10 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है, तो आप कमेंट करो कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से इस चीज़ को समझाऊंगा। और ये बहुत बड़ा चीज़ है, अल्फ़ाबेट के सारे क्वेश्चन बनेंगे और 2 क्वेश्चन पूछते हैं हर एग्जाम में, तो 25 के 25 क्वेश्चन करने, और सारे इसी क्लास में कराएंगे हम। ऐसे ही क्लास चलती जाएंगी, जो रीजनिंग की क्लास शुरू हुई है, ऐसे ही बॉन्डर वाली क्लास, गुड लाइफ वाली क्लास शुरू होगी, और इसी क्लास में हम लोग सारे रीजनिंग देखेंगे और सारे एक एक करके सारे क्वेश्चन को करके आएंगे। और सोच लेंगे कि ऐसे ही इसको कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद हम लोग देखेंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आपके दाएं से 17वां क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन। आपके दाएं से 15वां, सर क्या होगा? अभी तक तो हम ऐसे पूछ रहे थे कि दाएं से बाएं से क्या होगा, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि आपके दाएं से 15वां अक्षर क्या होगा। चलो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया होगा तो जरूर बता दोगे। ये 15th फ्रॉम योर साइड, यानी कि आपके दाएं से, यानी कि आपके दाएं से ये 15वां अक्षर क्या है, क्या होगा? जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। और समझ में आ गया हो, जिन लोगों को समझ में आया थम्स अप। ठीक है, चलो करो, समझ आ रहा है। 10 सेकेंड ध्यान रखना है कि 10 सेकेंड। ठीक है, तो हम देखेंगे कि बच्चे अक्सर यहीं पे गलती करते हैं कि यानी कि आपके पूछ रहा है तो अच्छे अच्छे विद्यार्थी क्या करते हैं, भैंस डुबो देते हैं पानी में, गैल भैंसियाँ पानी में। तो आपके पूछ रहा है तो जैसे ही आपके दाएं से 15वां पूछ रहा है, तो यही जो सिंपल अल्फ़ाबेट का जो नंबरिंग होता है, जो दाएं से इसका जो है वही तो पूछ रहा है आपके, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। यानी एग्जामिनर अगर पूछ रहा है आपके दाएं से पूछ रहा है तो जैसे वो है वैसे ही होगा। क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे दे करके आपको कंफ्यूज करता है। तो आपके दाएं से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन यानी कि अल्फ़ाबेट के राइट से, यानी कि 15वां पूछ रहा है तो यहाँ से 15वां 27 में से माइनस करेंगे 2, यानी कि बाएं से ये दाएं वाला नंबर 15 माइनस कर दिए। अब ये बाएं वाला नंबर पूछ लिया, और बाएं वाले से हम लोग क्या पढ़े हैं, ई जो टी, और ई जो टी वाई, ई जे ओ टी वाई, तो ई जो टी, अब तो जे 10 पे आता है और 10 के बाद के एल आ गया आपका। तो कितना सिंपल है, हमको लिखना पड़ रहा है क्या? आप भी 10 सेकंड में ऐसे कॉन्सेप्ट सीख करके, अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में
डालना है, क्योंकि हम फिर से वीडियो बनाएंगे। अगर समझ में नहीं आया थम्स अप कर देना, या फिर वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखना। ये वीडियो मैं अपलोड करूंगा, इस वीडियो को आप लोग रिमाइंड करके देखना, स्लो मोशन में देखना कि क्या कॉन्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो राइट से जो 17 आपके दाएं से पूछे या दाएं से पूछे, जो भी आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ, जो एरो वाला कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ, तो उस राइट से हम लोग शुरू कर लेंगे, निकाल लेंगे। फिर 27 में से ये माइनस करेंगे और माइनस करके बायां नंबर आ गया। और बायां का तो रूल हम लोग पढ़े हैं कि बाएं से हम लोग कैसे निकालते हैं, ईजोटी निकालते हैं, तो इससे क्वेश्चन निकल जाता है। तो क्या भाई साहब आप लोगों को समझ में आया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें कि हाँ सर समझ में आया, और नहीं समझ में आया तो डालें कि नहीं समझ में आया, और भी बेहतरीन तरीके से बताएं तो और भी बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार दो बार जा करके रिवाइंड करके देखें, बैक जा करके देखें, स्लो प्रोसेस करके देखें और सीखने की कोशिश करें, एग्जाम में लिखने की कोशिश ना करें। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आराम से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चीज़ें सीखे कि अल्फ़ाबेट के दो कॉन्सेप्ट, कि बाएं से कैसे निकालते हैं, दाएं से कैसे निकालते हैं, ये दो रूल हमने पढ़ा, दो कॉन्सेप्ट सीखा। और आपका ये ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ दाएं से पूछे और बाएं से पूछे, एग्जामिनर अलग तरीके से भी पूछ सकता है। तो इसको अलग तरीके से समझना, अच्छे से समझना कि क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम में एक ही चीज़ एग्जामिनर नहीं पूछेगा ना कि बायां से पूछ दे, दायां से पूछ दे, ये ज़रूरी तो नहीं है ना। दोनों मिक्स करके पूछ सकता है, दायां बायां दोनों पूछ सकता है, बायां दायां दोनों पूछ सकता है, दायां दायां पूछ सकता है, बायां बायां पूछ सकता है। इतना लल्लू क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, इतने लल्लू तो आपको नहीं समझता है वो। तो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग हमको चलना है। एक क्वेश्चन में दो चीज़ें भी दे सकता है, मिक्सअप करके भी दे सकता है कि बायां से दायां, दायां से बायां, बताते रहो आप। तो ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है, लैंग्वेज को जानना है। और फिर कॉन्सेप्ट जो दो रूल हमने पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको ध्यान से समझ लेना, उस रूल को अप्लाई कर देना, सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा, मान लो, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को करना। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है आपका। इस प्रश्न को करके कमेंट बॉक्स में डालिए, बनाइए इसको। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए, कमेंट बॉक्स में डालिए और फिर वीडियो को आगे देखिए। ठीक है, ईमानदारी दिखाइए आप। तो ऐसे, चलो इंग्लिश में भी लिख देते हैं, हिंदी में, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। फाइंड द 10th लेटर टू द राइट ऑफ द 5th लेटर, 5th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, फिर बनाना है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले रूल आपने ध्यान से पढ़ा है, बहुत ध्यान से सब चीज़ कॉन्सेप्ट सीखा है। तो इसी प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि इस रूल को कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उलझना नहीं है इसमें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीखने के बाद भी उलझ जाते हैं। ठीक है, तो उलझना नहीं है एग्जाम में। ठीक है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर और के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। यानी कि बाएं से पांचवें अक्षर के, ठीक है, धराशायी नहीं होना है,
ना ना, धराशायी नहीं होना है। इस क्वेश्चन को देख करके लैंग्वेज पे मत जाना है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या, पहले अल्फाबेट बनाओ, लिख लेंगे, ठीक है। पहले तो आपको प्रॉपर मेथड आना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रॉपर मेथड आना चाहिए, ठीक है। तो ABCD हम सबसे पहले लिख लेंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ऐसे करके लिख लेते हैं। ABCEFGHIJK, सॉरी, चलो यहाँ लिखा हुआ है, यहीं पे देख लेंगे, यहीं पे सीख लेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नंबरिंग भी किया हुआ है, ABCD भी लिखा हुआ है, नंबरिंग भी किया हुआ है, इसको हमने मिटाया नहीं है, तो इसको देख लेंगे, आप लोग भी नोट किए होंगे। तो हम यहीं पे चीज़ों को देख लेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। अब तक आपने पॉज करके इस क्वेश्चन को बना लिया होगा। अगर उलझने वाले लोग होंगे तो उलझ गए होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं। आप अगर पढ़े रहते तो ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। जो बेसिक लोअर वर्जन का जो क्वेश्चन आता है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ से ऊपर की तरफ हम उठ रहे हैं, ठीक है। तो पहले ये बेसिक क्वेश्चन है, जो लोअर स्तर के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए। अभी हम सिखाए हैं कि बायां कहाँ है, बायां, ठीक है, एरो यहाँ पर है, मान लो बायां क्या है, बायां ऐसे, यानी कि इधर बायां, तो बायां से शुरू करेंगे, यानी कि ए से 5वें स्थान पे ये ई पे बना लिए, ठीक है। 5वें लेटर पे हम ये एरो बना लिए। समझना, चीज़ों को ध्यान से समझना कि एरो, अब बाएं से 5वें अक्षर के दाएं को, यानी कि दाएं को 10वां अक्षर, अब 5वां अक्षर बनाया, ठीक है। जब बाया दाया देगा तो आप उल्टे हाथ का प्रयोग करोगे, जो बीच वाली जो उंगली है वो एरो है, और उसके 10वां अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी कि दाएं के, उसके दाएं से 10वां, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वां अक्षर, तो ABCDE, ई जोटी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, 5वां अक्षर ई है, और उल्टे हाथ को हमने, ठीक है, इस साइड बायां हो गया, और बाएं से पूछा है तो बाएं से दाएं की तरफ हम जा रहे हैं, यानी कि दाएं की तरफ जा रहे हैं, पाम की तरफ जा रहे हैं, तो ये एरो हो गया, ठीक है। इस जगह पे, इस एरो पे हम अपना उल्टा हाथ रख लेंगे, और अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 5वें अक्षर पे ये हाथ रखेंगे, और के दाएं को, अब यहाँ पर के दाएं है और एक से दाएं। अब के दाएं भी पूछता है और से दाएं भी पूछता है, तो से दाएं और के दाएं के अंतर समझ लेना कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के दाएं को, और कभी कभी से दाएं को पूछा जाता है, तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, यहाँ पे वो समझ नहीं पाते हैं और गलती करके आ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से सटीकता से समझ लेना। अब जल्दीबाजी ना करना, एग्जाम में आप देखते नहीं हो कि के है कि से है, क्योंकि आपको जो प्रोवाइड कराई गई है नॉलेज, आप जहाँ तहाँ देखे हो, आपको ये कॉन्सेप्ट बताया ही नहीं गया है। आपको सिर्फ के पढ़ाया गया है, नहीं तो से पढ़ाया गया है। आपको के का कॉन्सेप्ट, आपको ट्रिक बता दिया जाता है, से का ट्रिक बताया ही नहीं जाता है। तो आप कंफ्यूजन में रहते हो कि के है कि से है, कंफ्यूजन क्या, आपका ध्यान ही नहीं जाता है कि यहाँ पर के है कि से है, के वाला कॉन्सेप्ट लगा कर आते हो, ठीक है। तो जब से होगा तो क्या होगा, जब से होगा तो इसको इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। अगर अंग्रेजी के वर्णमाला बाएं से 5वें अक्षर, ठीक है, तो इसको ले लेंगे। अगर के वाला, फिलहाल हम के वाला करते हैं कि बाएं से 5वें अक्षर ABCDE, यानी कि के दाएं को, यानी कि अगले वाली लेटर से शुरुआत होगी, यानी कि एफ से शुरुआत होगी। शुरुआत कहाँ से होगी, एफ से। के की हम बात कर रहे हैं, के से हम क्या बात करेंगे, यहाँ से शुरुआत होगी और यहाँ से 1 लेंगे, यानी कि ये 1 हो जाएगा, और वहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई साहब ये 10वां पूछ रहा है, 10वां अक्षर पूछ रहा है, तो 10 हमारा कहाँ आया, 15 पे आया, यानी कि 10 आपका क्या हो गया, 15 पे इजोटी 15 ओ। तो बाएं से 5वें अक्षर को दाएं क्या होगा, 1 2 3 4 5, और जब से दिया रहे ना तो से इसको इंक्लूड करते हैं, यानी कि 1 इसको मानते हैं, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि तब n हो जाएगा। ध्यान से समझना इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना कि जब से पूछा जाए तो आप से उसको इंक्लूड करके चलोगे,
और के दाएं पूछा रहेगा तो आप इसको इंक्लूड करके नहीं चलोगे, नेक्स्ट करोगे। यानी कि अगर पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, यानी कि बाएं से पांचवा अक्षर, तो पांचवें अक्षर के बाद से हम शुरू करेंगे, नेक्स्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। और जब से दाएं को पूछेगा, ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आपका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है उस चीज़ पर, और एग्जाम में आप ऑप्शन देख करके खटाक से मार करके आते हो, जो कि एक इधर उधर का ही अंतर रहता है, और ध्यान बच्चे का जाता नहीं है, और यहीं पे गलतियां सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ध्यान से कर लेना, अगर से होगा तो पांचवे को इंक्लूड करके चलेंगे, अगर से नहीं होगा, के होगा, तो नेक्स्ट टू पांचवे से शुरू करेंगे, जो भी आपका बाएं से शुरू करेगा उसके नेक्स्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान में बिठा लेना। अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया तो फिर से समझाऊंगा, नहीं तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देखना। बार बार बोल रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा ऐसे, इतनी बार बोल करके कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ से होता तो आपका आंसर एन होता, एक कम होता, अगर के है तो एक ज़्यादा है, वो है, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क हो जाता है, और कैंडिडेट यही गलतियां करके आते हैं और बोलते हैं, आकर आंसर मिलाते हैं तो बोलते हैं कि मेरा आंसर गलत हो गया, थोड़े से माइनर से सिलेक्शन भी रुक जाती है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है सब? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, और जवाब आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में पॉज करके, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स लोग समझते हैं कि हलवा है, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स तो ऐसे ही करेंगे, छोटी छोटी चीज़ें ही चीज़ें बहुत तकलीफ़ें देती हैं। ये आपको लगेगा कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता है यहाँ पे, ये छोटी सी चीज़ है लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता है। अल्फ़ाबेट को हलवा समझते हैं लोग, यानी कि ABCD तो है, ऐसे लिख लेंगे, कर लेंगे। अरे भैया यहाँ पर 10 सेकंड में करना है, ये भी तो ध्यान देना है भाई साहब, कि 10 सेकंड में करना है, और आंसर हमारा वो होगा, और ऑप्शन में दिया रहेगा N O और P, और से रहेगा क्वेश्चन में, आप O लगा करके आओगे, आप डेफिनेटली वो इसी क्वेश्चन का अगर ऑप्शन दे देगा कि ON K J, ठीक है, तो आप O लगा करके आ जाते हो, और से रहता है, ये आंसर होगा। तो गलती यहीं पे हो जाती है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कि के वाले का क्या एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है, और उसका रूल देखेंगे क्या क्या दे सकता है, उसके अकॉर्डिंग से वाले का अलग से बाद में सीखेंगे। के वाले का हम लोग देखते हैं, इसका देखेंगे, के वालों का देखेंगे, ठीक है, उसका रूल क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हम लोग पहले समझे कि ABCD लिखना है, लेफ्ट राइट पहले देख लेना है, फिर बाएं से बोलेगा तो बाएं से चलना है, दाएं से बोलेगा तो दाएं से चलना है, अगर दाएं से बोलेगा तो फिर 27 नंबर आते हैं सबको जोड़ने पे उल्टा सीधा, और उसमें से उसको माइनस करना है, फिर इजोटी लगा देना है, इजोटी रूल देखे हैं। तो ये सारी तमाम चीज़ें देखने के बाद हम लोग एक कॉन्सेप्ट पे आएंगे, एक ट्रिक और देखेंगे कि डायरेक्टली कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को लेते हैं, इसी क्वेश्चन को एग्जाम में डायरेक्टली आप कैसे करेंगे, ठीक है। एग्जाम के अंदर आपको, एग्जाम के अंदर दो चीज़ मिला है, एक दायां या बायां। जरूरी नहीं है ना कि हर बार दायां बायां मिलेगा, बायां दायां मिलेगा, दायां दायां मिलेगा, तो बायां बायां भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, दायां दायां भी मिल सकता है, बायां बायां मिल सकता है। यानी कि आपके पास कंडीशन क्या मिल रहा है, यानी कि लेफ्ट लेफ्ट दोनों बार, राइट राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, यानी कि 4 कंडीशन मिल सकता है। इन 4 कंडीशन मिलने के बाद आपको क्या करना है वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। नोट कर लें इन सबको। तो हमको ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में एग्जामिनर सिर्फ दायां बायां पूछे, जैसे ही क्वेश्चन में कि बायां पूछा है तो दायां पूछा है, ठीक है, दोनों। तो ऐसा नहीं है, आपको लेफ्ट लेफ्ट भी पूछ सकता है, बायां बायां भी पूछ सकता है, राइट राइट भी पूछ सकता है, दायां दायां भी पूछ सकता है, लेफ्ट राइट भी पूछ सकता है, और राइट लेफ्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। दायां बायां भी पूछ सकता है, बायां दायां भी पूछ सकता है। तो ऐसे समझना है चीज़ों को। यहाँ पे जब भी ऐसे सेम सेम आएगा ना, ऐसे लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट क्या होगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे माइनस कर दोगे, ठीक है। यानी कि आपको डिफरेंस निकालना है, और अपोजिट आएगा तो यहाँ पर प्लस कर दोगे। यही लॉजिक है, ये ट्रिक है, इसको सोच लेना। डायरेक्टली आपको निकालना है, डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे निकालना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब कहानियाँ, ठीक है। ठीक है, सेम सेम आएगा तो डिफरेंस निकाल देना है, और अगर सेम सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, जैसे कि यहाँ पर
बायां था और यहाँ पर दायां था, तो हम बायां दायां आया था यानी कि लेफ्ट राइट आया था, तो यहाँ पर प्लस कर देना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ हो गया, ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आधारित एक कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ हो गया। एक चीज़ आपको और याद रखनी होगी, समझना होगा कि अगर हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है, अगर हिंदी मीडियम में वो सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा है, हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट है, तो वो क्या करेगा, तो वो क्वेश्चन पढ़ेगा अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं, यानी कि शुरुआत देखना है आपको। हिंदी वाले प्रश्नों का शुरुआत देखेगा, हिंदी मीडियम वाले प्रश्न की शुरुआत। इंग्लिश वाले क्या देखेंगे, एंड ऑफ द क्वेश्चन। हिंदी मीडियम वाला प्रश्न की शुरुआत देखेगा, इंग्लिश वाला एंडिंग ऑफ द क्वेश्चन देखेगा। ठीक है, तो इतना चीज़ें याद रखना है कि शुरुआत, और हिंदी वाले अगर हिंदी में मीडियम से आप हैं, हिंदी क्वेश्चन को पढ़ करके यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होना। यहाँ पे आपको हिंदी माध्यम से अगर पढ़ रहे हो तो प्रश्न की शुरुआत किससे हो रही है, यहाँ पर देखते हैं कि फाइंड दी वर्णमाला के बाएं से शुरुआत हो रही है, यानी कि बाएं से, और इंग्लिश वाला क्या है, यानी कि लेटर फिफ्थ से, यानी कि लेफ्ट, लास्ट से देखना है। तो यहाँ शुरुआत में और यहाँ लास्ट में। ठीक है, तो से वाला अगर आएगा तो आपको प्रॉपर वे में चेक करनी पड़ेगी, लेकिन के वाला आएगा तो इससे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं को 10वां अक्षर बोला, तो बिना पेन चलाए, बिना कुछ समझाए हम कर सकते थे, 10 सेकंड 5 सेकंड में हम लोग कर सकते थे। तो बाएं वर्णमाला से बाएं, यानी कि यहाँ पर हिंदी से पांचवा, यानी कि लेफ्ट से, ठीक है, अपोजिट आया ना, यहाँ पर बायां है, यहाँ दाएं है, तो अपोजिट सेम सेम आया तो क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। ये दिमाग में बिठा लेना कि सेम सेम रहना है तो माइनस डिफरेंस निकालना है, और यहाँ पर सेम सेम है, सेम डिफरेंस है तो क्या करना है, प्लस करना है। यानी कि आपके पास क्या है, 5 और 10, 15 तो आ गया। ठीक है, और इस 15 को कहाँ से चेक करना है, ठीक है, तो ये हिंदी वाले यहाँ से देखेंगे, यही चीज़ मैं बताया कि हिंदी वाले यहाँ से शुरू करेंगे बाएं। ठीक है, अगर हिंदी से शुरुआत में दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से, यानी कि हिंदी वाले लेफ्ट से, बाएं से निकालेंगे। इंग्लिश वाले यानी कि फाइंड द 10th लेटर टू द राइट ऑफ द 5th लेटर ऑफ द फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अल्फाबेट, यानी कि एंडिंग किससे हो रही है यहाँ पर, तो आप लेफ्ट से 15 लेटर चेक करोगे, यानी कि ये। तो इंग्लिश वाले ऐसे और हिंदी वाले, तो आप कॉन्सेप्ट समझे हो, EJO यानी 15, EJO 5 10 15, O 15, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, O। लेफ्ट से आपके बाहर, इधर लेफ्ट से है ना, लेफ्ट एरो से हम लोग चले हैं ना, तो लेफ्ट से 15। कर सकते हो कि नहीं क्वेश्चन, जल्दी से थम्स अप कर दो, लाइक कर दो, अगर अच्छा लगा है तो शेयर करो अपने दोस्तों को कि ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया, ये अल्फ़ाबेट्स की पूरी कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपको लगता है कि नहीं लगता है कि एग्जाम में हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे, मजा आया कि नहीं आया, अंदर से पूछना, और फिर इसको वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबा करके रखना, क्योंकि अलग अलग कॉन्सेप्ट अब डलने वाला है। जब भी हमको टाइम मिलेगा वीडियो बना करके हम डालेंगे। और ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो थम्स अप जरूर कर देना, नहीं समझ में आया कमेंट जरूर करना कि सर समझ में नहीं आया, फिर से आप समझाओ। आप 1-2 बार देखना वीडियो, अगर समझ में कॉन्सेप्ट नहीं आया, बार बार मैंने समझाया है, ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को बोल करके समझाया है, लंबा वीडियो बनाया है, आप अच्छे से देखना, स्पीड मोड में देखना, अगर आपके पास ज़्यादा समझ है तो स्पीड मोड में देखना, अगर समझ कम है तो स्पीड मोड में ना देखकर स्लो मोड में देखना। देखो, सीखने की कोई वो उम्र नहीं होती है और सीखने का कोई स्पीड नहीं होता है। आप स्लो मोड में सीख सकते हो, कोई ज़्यादा स्पीड में सीखता है, कोई 1 दिन पढ़ करके विद्वान बन जाता है, कोई 100 दिन पढ़ करके विद्वान बन सकता है, कोई 2 घंटे पढ़ करके एग्जाम निकालता है, कोई 8 घंटे पढ़ कर भी एग्जाम नहीं निकाल पाता है। तो वो आपके ऊपर है। तो आप हर तरह से पढ़ लेना, फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट में प्रेम से अच्छे से बोलना कि सर जो आप अल्फ़ाबेट का जो कॉन्सेप्ट समझाया था ना वो समझ में नहीं आया मुझे बिल्कुल भी, मैं फिर वीडियो बनाऊँगा, पक्का वीडियो बनाऊंगा और कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। तो आप बने रहें चैनल पे, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने के लिए हमको मोटिवेट करें, थम्स अप जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा दें।
ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि वीडियो कब अपलोड हो रही है, क्या हो रही है। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।